गैजेट्स 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और टेक आपकी जुबान में शो आप देख रहे हैं अभी, जो हर शनिवार को आता है। अब इस शो में हम ट्राई करते हैं कि आपके चुनिंदे टॉपिक्स के बारे में हम बात करें, और जितना आप हमें प्रोत्साहन देते रहते हैं उसकी वजह से ये शो चलते आ रहा है। ध्यान रखिए, इस शो को बनाने के लिए रिसर्च ज़्यादा लगती है और इसमें मुझे रिकॉर्ड करने में भी ज़्यादा समय लगता है, तो थोड़ा मुश्किल है ये शो बनाना। तो अगर आप जिस तरह से अभी प्रोत्साहन देते आ रहे हैं उसी तरह देते रहेंगे तो ही ये शो बन पाएगा। तो ध्यान रखिए उसका, लाइक कर देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में वो और भी अच्छा होगा, हमारे चैनल को और बढ़ावा मिलेगा, इस वीडियो सीरीज को हम और चला पाएंगे। और साथ ही साथ में जो हम कम्युनिटी पोस्ट करते हैं हर गुरुवार या बुधवार को चले जाता है वो पोस्ट, उस समय पे अगर आप वहां पर अपने सवाल पूछ लें तो आपके सवालों के जवाब भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि कमेंट्स वगैरह के जवाब देने का कभी समय नहीं मिलता है, तो उसके कारण हम इस टाइप का एक शो कर रहे हैं ताकि आपके सारे सवाल हम उनका जवाब दे सके इस शो में। तो चलिए आज के शो में हम बात करेंगे सबसे पहले जियो के अनाउंसमेंट्स के बारे में। अब इनके अनाउंसमेंट्स की बात करने के ये कारण है कि रिलायंस के एजीएम हुआ था अभी, एनुअल जनरल मीटिंग। अब उसमें रिलायंस की प्रॉपर्टी है रिलायंस जियो, जो टेलीकॉम कंपनी है जिसको आप जानते ही हैं काफ़ी अच्छे से। अब उस कंपनी ने बहुत सारे बढ़िया अनाउंसमेंट्स कर दिए। अभी आप देखिए उन्होंने क्या है, एक चश्मा अनाउंस कर दिया जिसमें कंप्यूटर है। उसके अलावा आप देख लीजिए उन्होंने बोला कि गूगल के साथ में पार्टनरशिप की है उन्होंने एक नया ओएस बनाने के लिए जो लो कॉस्ट स्मार्टफोन यानी कि सस्ते स्मार्टफोन में होगा, 5G सस्ते स्मार्टफोन्स में भी। तो इस तरह के काफी अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट्स किए उन्होंने, और इस वीडियो में उन सारी चीजों को मैं बात करूंगा, उसके बाद में आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। ध्यान रखिएगा कि इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए जरूर और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें जब भी हम नए वीडियोस पब्लिश करते हैं। तो इस तरह के वीडियोस जब आते हैं तब आपको पता भी चल जाए कि हमने पब्लिश कर दिया है। इसीलिए आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा काफी फायदा होता है, तो प्लीज वो करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे वो देखकर। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जियो ग्लास के बारे में। एक चश्मा उन्होंने लॉन्च किया है, चश्मे में कंप्यूटर है, उसमें आप ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू चीज़ें देख सकते हैं। उन्होंने बोला कि आप वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। तो ये जो है, जिस तरह से उन्होंने कॉन्सेप्ट दिखाया, मुझे लगता है कि ये वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का एक फॉर्म है। लेकिन मुझे थोड़ा ये लगता है कि जो डेमो उन्होंने दिखाया था स्टेज पे और एक्चुअल प्रोडक्ट जो कर सकता है उसमें थोड़ा अंतर होगा, क्योंकि जो उन्होंने चीज़ें दिखाई वो तो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट वाली थी। अब आपने भी वीआर हेडसेट देखे होंगे, ऑक्यूलस कंपनी की है, सैमसंग गियर ये भी एक वीआर हेडसेट है। तो वहां पर ये सारे हेडसेट अगर आप देखेंगे आपको दिखाई देगा कि पूरी तरह से आंखों को बंद कर देता है वो। अब जियो ग्लास जो चश्मा है वो भी पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन जितना प्रोडक्ट को मैंने देखा है उसमें देखकर ये लग रहा है कि वो ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि रियल लाइफ में आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, उस टाइप का कुछ होगा वो यूसेज उसका। तो ऑगमेंटेड रियलिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं ये देख सकता हूँ कि आपके पास अगर आईफोन है तो उसमें एक मेजर करके ऐप आता है, वो फ्री ऐप है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए, आप देख सकते हैं अपने कमरे के मेजरमेंट्स वगैरह ले सकते हैं। एंड्रॉइड फोन्स में भी इस तरह के काफी सारे ऐप्स आते हैं मेजरमेंट वगैरह करने के लिए। तो उसमें क्या है कि घर के अगर आपको नाप लेनी है कहीं पे कि ये दीवार कितनी लंबी है, या फिर अब देखना चाहिए कि जमीन से सीलिंग तक कितनी दूरी है, तो ये सारी चीजें आप ऑगमेंटेड रियलिटी के द्वारा कर सकते हैं। आपका स्मार्टफोन ये मेजरमेंट ले सकता है। हाँ, पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होता है हर बार, कभी कभी थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं मेजरमेंट उसके, लेकिन फिर भी अगर घर पे वो मेजरमेंट की टेप नहीं है आपके तो आसानी से कर सकते हैं। ये ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी करती है। अब जियो ने कहा है कि जियो ग्लास जो है ये मिक्स्ड रियलिटी का हेडसेट है। अब इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा बहुत वर्चुअल रियलिटी भी कर लेगा, थोड़ा बहुत ऑगमेंटेड रियलिटी भी कर लेगा। तो अभी उसके बारे में ज़्यादा कोई डिटेल दी नहीं है उन्होंने। जो उन्होंने ऑन स्टेज दिखाया था डेमो वगैरह, वो देख के तो पूरा मुझे वीआर हेडसेट टाइप लग रहा था। देखते हैं आगे क्या होता है। प्राइस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट काफ़ी फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट लगा, तो देख के अच्छा लगा कि ये इंडियन कंपनी इस तरह की इनोवेशंस कर रही है, जो काफ़ी अच्छी बात होती है। अब दूसरी बात रही उनके स्मार्टफोन के जो प्रोमिसेस है उसके बारे में। सबसे पहली बात है कि आप सब जानते होंगे कि इस लॉकडाउन में बाकी किसी कंपनी ने इतना फायदा नहीं बनाया होगा जितना जियो ने बनाया। अभी इतने सारे कंपनियों में ने इन्वेस्ट कर दिया जियो में, काफी सारे, मतलब आई थिंक 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं जियो में। आप भी सोचिए कितनी बड़ी अमाउंट है ये। अब इसमें से एक कंपनी थी गूगल, जिसका सबसे लेटेस्ट अनाउंसमेंट हुआ था कि गूगल ने इन्वेस्ट कर दिया है जियो में। इसके अलावा फेसबुक ने भी इन्वेस्ट किया है, काफी सारे दूसरे और कंपनीज ने भी इन्वेस्ट किया है। hindi.gadgets360.com पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी अगर आपको जानना है कि किन किन कंपनियों ने जियो में इन्वेस्ट किया है, तो वो जरूर देख लेना। तो चलिए वापस आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर कि जियो ने गूगल के साथ में पार्टनरशिप कर ली है, और वहां पर उन्होंने कहा है कि लो कॉस्ट 4G और 5G फोन्स होते हैं, सस्ते 4G और 5G फोन्स, उनके लिए वो एक नया ओएस बनाएंगे। तो इससे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जियो फोन 3 होगा जिसके लिए वो ओएस बन रही है? क्या नया एक सस्ता फोन जियो खुद लॉन्च करेगा? इस सवाल का जवाब मेरे पास अभी तो नहीं है, लेकिन आप सोचिए जरा इसके बारे में कि कितना अच्छा होगा अगर जियो कंपनी, जिसने जियो फोन फीचर फोन लॉन्च किया था 4G के साथ में, और वो फोन जो उन्होंने कहा था कि इफेक्टिवली फ्री है, 1500 रुपये दीजिए और 3 साल में हम लौटा देंगे उसको अगर आप फोन लौटाते हैं तो
उस टाइप की जो धमाल मचाई थी उन्होंने, वो शायद फिर से मच सकती है अगर वो सस्ता 5G फोन लॉन्च कर दें। लेकिन फिलहाल कोई डिटेल्स नहीं है। जियो ने बोला है कि वो 5G पर काम कर रहे हैं, भारत में लॉन्च जरूर करेंगे। वो 5G टेक्नोलॉजी पे उनकी काफी इन्वेस्टमेंट भी चल रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने ऐसे कोई ज़्यादा डिटेल्स उसके बारे में अभी नहीं दी है। फिलहाल अनाउंसमेंट स्टेज है, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन स्टेज अभी नहीं है। तो इसी बात से मुझे उम्मीद है कि जियो खुद ही ये फोन लॉन्च करे, क्योंकि अगर वो गूगल के साथ में पार्टनरशिप में इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है तो उनका खुद का तो हार्डवेयर प्लान कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। सिर्फ सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करने में जियो का इन्वॉल्वमेंट वहां पर मुझे समझ में नहीं आते कि क्यों है, क्योंकि लो कॉस्ट फोन तो Xiaomi बनाती है अच्छे। जियो ने कितने ही लो कॉस्ट फोन बनाए, उन्होंने एक फोन बनाया था जियो फोन, उसके बाद आया जियो फोन 2। अब ये दोनों फोन जो है KaiOS पे चलते हैं, वो एंड्रॉइड पे नहीं चलते हैं। तो शायद मेरे ख्याल से जियो फोन 3 वो लाना चाहते हैं और वो 5G वाला फोन लाना चाहते हैं, और देखते हैं कितना सस्ता बनता है। वो गूगल के साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आपको एंड्रॉइड OS शायद उसमें मिलेगी, शायद उसके एंड्रॉइड ऐप्स वगैरह चल जाएंगे। व्हाट्सएप अगर चल रहा है उसमें तो और क्या चाहिए, बाकी उतने सस्ते फोन में तो वही सबसे मेन होता है ना। तो शायद गूगल के खुद के ऐप्स और व्हाट्सएप जैसे 2-3 ऐप्स उसमें चल जाएं। तो देखते हैं, अभी इस टाइम पे तो ज़्यादा कुछ इसके बारे में कह नहीं सकते। बट यही है कि भाई इस तरह की इन्वेस्टमेंट हो रही है, इस तरह की डेवलपमेंट रिसर्च वगैरह हो रही है, ये देख के थोड़ी खुशी होती है। उम्मीद है कि जियो फोन 3 आ जाए। अभी इस पॉइंट पर मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि सब चीजें अच्छी भी नहीं है। अभी जियो ने जो भी प्रोमिसेस किए हैं आपको अलग अलग AGM में, सारी चीजें तो आई नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि जियो फोन के साथ में केबल आएगी जो आप CRT टीवी में कनेक्ट करके टीवी वगैरह देख सकते हैं। अब जितना मैंने देखा है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी। जब हमने देखा उस टाइम पे तब लग रहा था कि यार बहुत ही बड़ी बात है ये, लेकिन एक्चुअल में जब आप देखेंगे तो वो ऐसे कोई रिपोर्ट वगैरह भी नहीं है कि ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका ज़्यादा इतना फ़ायदा हुआ है या नहीं है। जियो फोन डिवाइस ये काफ़ी बिका है, ये मैं मानता हूँ, और वो डिवाइस काफ़ी अच्छा भी था, लेकिन वो जो CRT टीवी वाली टेक थी वो शायद उतनी हिट नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। उसके अलावा भी आप देखिए जियो ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि आ रही हैं, जैसे कि पिछले साल AGM में उन्होंने एक डेमो दिया था कि वो जियो प्लेटफॉर्म पर कुछ फीफा जैसे गेम्स वगैरह खेल सकते हैं या ऐसा कुछ। थोड़ा अनक्लियर था कि डेमो में क्या दिखाना चाहते हैं, कब तक शिप होगा, और अभी तक उसका कोई ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाह रहे थे और वो आ रहा है कि नहीं मार्केट में, या क्या हो रहा है। तीसरी बात यह है कि अब मैं उम्मीद तो करता हूँ कि जियो फोन 3 में 5G हो, सस्ता हो, एंड्रॉयड भी हो, ये सारी चीज़ें तो अच्छी है सोचने के लिए, लेकिन जियो फोन 3 है कहाँ? जियो फोन 1 आया था, काफ़ी बिका। जियो फोन 2 आया था, उतना नहीं बिका, और वो थोड़ा ऐसे अजीब ब्लैकबेरी टाइप का फ़ोन लग रहा था वो कीपैड वीपैड के साथ में। तो मुझे लग रहा है कि कहीं पर कंपनी ने देखा है कि शायद इसमें प्रॉफिट नहीं है, या फिर इसमें अभी कुछ नया लॉन्च करने जैसा नहीं है, या फिर उनको लगा नहीं होगा कि मार्केट में अभी इसकी इतनी डिमांड होगी। तो एग्जैक्टली क्या रीज़न है मुझे भी पता नहीं कि जियो फोन 3 लॉन्च क्यों नहीं हुआ है। बट अगर वो लॉन्च होता है अगले साल या फिर जब 5G आता है भारत में तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिलहाल बस इंतजार ही करना पड़ेगा, और कुछ कर नहीं सकते। बट मैं थोड़ा निराश जरूर हुआ कि जियो कंपनी ने जियो फोन 1 इतना अच्छा लॉन्च किया था, उसके बाद में उसने अच्छा फॉलोअप नहीं कर पाई वो कंपनी। तो वो भी एक चीज़ है जो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से करती है, कितना अच्छा होता है। अभी इसके बाद में उन्होंने इवेंट में काफ़ी सारे और अच्छे अच्छे फीचर्स बताए थे, तो मैं उनकी थोड़ी ब्रीफ में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एक तो है कि उन्होंने बोला था जियो टीवी प्लस इस सर्विस में 12 OTT सर्विस, यानी कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन जैसे जो सर्विसेज होते हैं, तो उन सर्विसेज में 12 सर्विसेज में आप साइन इन कर सकते हैं एक ID पासवर्ड के साथ में। सिंगल साइन ऑन कहते हैं। अब ये US में कुछ सर्विसेज में टेक्नोलॉजी हमने देखी है, लेकिन भारत में अब तक नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा एक्साइटिंग फीचर था। अगर आप हॉटस्टार जैसे सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, साथ में आपका अमेजॉन प्राइम है या फिर दूसरे कोई सर्विस है, ईरोस नाउ और कितने सारे दूसरे हैं वहाँ पे मार्केट में, तो अगर वो 12 सर्विसेज जो हैं उनमें आपके चुनिंदे सर्विसेज भी हैं तो फिर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एक ID पासवर्ड डालो, सब जगह साइन इन देख लो एक ही जगह पे। तो वो एक काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट लगी मुझे। उसके अलावा भी उन्होंने 2-3 छोटे मोटी चीज़ें अनाउंस की थी। अभी 5G के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि वो आ रहा है शायद अगले साल आए होपफुली, या फिर उसके बाद में आ जाए, बट आ तो रहा है 5G भारत में। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट थी। और थोड़ी बहुत उन्होंने ऐसे बस ऊपर से थोड़ी बहुत अनाउंसमेंट्स कर दी कि हाँ हम लोग अभी और जो इन्वेस्टमेंट की है उसके द्वारा हम एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ नया करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ एजुकेशन कंपनीज वगैरह में इन्वेस्ट कर रखी है, तो ऑनलाइन लर्निंग में भी उनकी बात चल रही है। तो अगर आप देखेंगे तो पूरी इकोसिस्टम कंपनी बन चुकी है जियो अभी। जो आपको चाहिए इंटरनेट से लेके, फ़ोन से लेके, सेट टॉप बॉक्स से लेके, ब्रॉडबैंड से लेके, सब चीज़ें जियो कंपनी आपको देना चाहती है। तो मुझे अभी पता नहीं कि जियो हार्डवेयर कंपनी भी बनेगी या नहीं, क्योंकि उनका आई थिंक लाइफ रेंज ऑफ स्मार्टफोन जो थी वो रिलायंस की थी, वो शायद मतलब इतनी हिट नहीं हो पाई। तो आई डोंट नो स्मार्टफोन की दुनिया में कितना आगे बढ़ेगी वो, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि
अभी उन्होंने जो किया है ये सब पूरा एंड टू एंड इकोसिस्टम प्लेयर बनने के लिए किया है। तो देखते हैं आगे क्या एक्साइटमेंट होती है। तो चलिए अभी आपके सवालों के जवाब देते हैं, क्योंकि ये पार्ट जो है मेरा फेवरेट पार्ट है इस शो का, कि आप लोग इतने मेहनत से सवाल वगैरह लिखते हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, उनका जवाब देना तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं अनुराग गुप्ता जी के सवाल से, जिन्होंने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे आपको ये लिखना है। वेडनेसडे या थर्सडे को हम पोस्ट लाइव कर देते हैं, आप वहां पर सवाल लिखिए, यहाँ पर जवाब आपको जरूर मिलेगा। इस वीडियो के कमेंट्स में जो आप लिखते हैं वो मैं पढ़ता जरूर हूँ, लेकिन उसके जवाब हम शो में नहीं दे पाते। कम्युनिटी पोस्ट पे जरूर देखिए, youtube.com/gadgets360 हिंदी/community, ये URL है, वहां पर आपको पोस्ट मिल जाएगा। तो चलिए, अनुराग गुप्ता जी ने पूछा है सवाल। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि भारत में नंबर 1 टेक्नोलॉजी तभी बनेगी जियो, जब वो स्मार्टफोन रेडमी, रियलमी, सैमसंग को कड़ी टक्कर दे सके, और ये सिर्फ जियो ही कर सकता है। ये पॉइंट काफी सही है। अभी सक्सेस के लिए उनको कड़ी टक्कर देने वाला स्मार्टफोन तो बनाना ही पड़ेगा। मार्केट में सैमसंग, रियलमी, रेडमी, इन सारे ब्रांड्स का जो है दबदबा बना रहा है अभी, और वो कुछ रेवोल्यूशनरी लॉन्च करेंगे थोड़े सस्ते प्राइस में, तो ही उनको टक्कर दे पाएगी। ये बात बिल्कुल सही है। अनुराग जी का ये भी कहना है कि जियो फीचर फोन तो धूम मचाई गया, लेकिन जहां पर जियो नेटवर्क था, सही बात है, हम लोगों को डिजिटल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जियो का ही हाथ है। हाँ देखिए, डिजिटल बनाने में बहुत सारे लोगों का जियो का हाथ है, ये बात मैं टोटली मानता हूँ। 4G जब उसने लाया मार्केट में और सस्ते दाम में लाया 4G, ये चीज है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं आज। उसके अलावा क्या होता कि हम भी इतने सारे वीडियोस नहीं बना पाते। हम हिंदी में वीडियो क्यों बनाते जब हिंदी की ऑडियंस इतनी इंटरनेट पे नहीं है। सब 2G पे वीडियो देख रहे थे पहले, अब सारे के सारे अचानक से 4G पे आ गए। उन्होंने जब 4G लॉन्च किया था तो 4G उन्होंने दूसरे कंपनीज के 3G से भी सस्ते में लॉन्च किया था। पूरा प्राइस वॉर हो गया था मार्केट में। और ये बात बिल्कुल सही है कि रेवोल्यूशनरी कंपनी है जिसने मतलब ये एक चीज करके भारत में जो है इंटरनेट अडॉप्शन जिसे कहते हैं कि लोग जो इंटरनेट पे आते हैं उसको एकदम एक्सेलरेट कर दिया। तो बिल्कुल सही बात है आपकी। मुझे उम्मीद है कि 4G की तरह 5G भी जियो लाकर हम लोगों के लाइफस्टाइल बदलने वाला है। ओके, इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि 5G जब जियो लाएगी तभी उसकी मार्केट में पोजीशन बहुत ही अलग होगी। जब 4G जियो मार्केट में लाया था तब क्या था कि एस्टैब्लिश प्लेयर थे, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल, और अलग अलग BSNL भी काफ़ी बड़ा प्लेयर है। तो ये सारे कंपनीज थे। अब इसमें से अगर आप देखते 3G बहुत कम लोगों के पास था, उस टाइम पर भी सारे ऑपरेटर्स के पास नहीं था। 4G और भी कम ऑपरेटर्स के हाथ में है ना। सो अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या होता था कि जब जियो मार्केट में 4G लाया, उसने सिर्फ 4G लाया और कोई नहीं लाया चीज़। उसने 2G नहीं लाया, 3G नहीं लाया। और उस टाइम पे क्या था, वो नया था मार्केट में, डिसरप्टर था वो मार्केट में, नई टेक्नोलॉजी लेके आया वो। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला हम सस्ते में देंगे, हम सबको दे देंगे डेटा, और जितना चाहिए आप यूज़ करो, ऐसे लिमिट भी उस पर ज़्यादा नहीं होगी। उस टाइम पे मेरे को याद है कि 250 रुपये में आपको 1 GB इंटरनेट मिलता था, 1 GB 250 रुपीज़ में 1 महीने के लिए। और जियो ने जब वो प्लान लेके आया तो आप देखो अभी 1 GB पर डे दे रहे थे वो लोग उसी टाइम पर। उसको 2 GB 3 GB पर डे वाले प्लान्स भी थे काफ़ी सारे। सही बात है ना। तो उस टाइम पे उन्होंने पूरे डिस्टर्ब कर दिया था मार्केट को। लेकिन अभी आप देखिए जियो मार्केट लीडर बन चुका है ना। मतलब वो इकोसिस्टम देखिए आप, उनकी पूरी इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है वो। उस टाइम पर उनकी वो पहुंच नहीं थी। तो जब 5G मार्केट में लाता है जियो, मुझे नहीं लगता कि वो उतना रेवोल्यूशनरी होगा जितना 4G लाया था। जी, स्पीड जरूर बढ़ेगी इंटरनेट की, वो होना ही चाहिए, ये सबको तेज इंटरनेट मिलना ही चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन वो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई पिछली बार 4G में जिस तरह से प्राइसिंग वगैरह की थी उन्होंने 5G में भी शायद उस तरह ही करें, आपको शायद थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कंपनी का मोटिवेशन है कि नहीं उतना, उस टाइम पर मार्केट में कंपटीशन होगा कि नहीं उतना कि वो एकदम अट्रैक्टिव प्राइसिंग दे पाएं। जब 4G लाया था जियो, तब उस टाइम पे मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स थे। अगर आपको जियो की 4G पसंद नहीं है, आपकी रेट पसंद नहीं है, आप किसी के पास भी पोर्ट कर सकते थे। लेकिन जब तक 5G आएगा भारत में, मुझे नहीं पता कितने सारे मेजर प्लेयर्स बचेंगे। अभी तो देखेंगे मार्केट में आप तो 4 मेजर ही बचे हैं। BSNL है, अगर आप बॉम्बे दिल्ली में रहते हैं तो उसे MTNL कहते हैं। उसके अलावा एयरटेल है, उसके अलावा वोडाफोन आइडिया है जो मर्ज हो चुकी है 2 कंपनीज, और अभी जियो है। तो जब तक 5G आता है देखते हैं इनमें से कितने बचते हैं, कितने प्लेयर्स उसमें से रेलेवेंट रहते हैं कि अच्छी टेक्नोलॉजी ला सके 5G वाली। तो देखते हैं उस टाइम पर क्या होता है। बट मुझे अभी थोड़ा मतलब टेंशन सा आने लग गया है कि ये उतने अच्छे रेट्स में दे पाएगी या नहीं कंपनी। क्योंकि जब मार्केट लीडर होती है ना तो किसी भी कंपनी के माइंडसेट पूरी अलग होती है। जब वो पीछे रहते हैं मार्केट में तो उनको आगे आना होता है। जब आगे पहुंच चुके हैं वहां पर वो क्या करते हैं ये देखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत शायद मुनाफे के पीछे भागें, पता नहीं, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ना हो। पर थोड़ा कभी कभी डर सा लगता है कि इस तरह के रेट्स वगैरह ज्यादा आ जाएं तो फिर मजा नहीं आएगा। तो देखते हैं, चलो अभी ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इसके बारे में, और आगे देखते हैं क्या होता है। अभी राकेश चौधरी जो भी रेगुलरली हमको सवाल पूछते रहते हैं, उन्होंने कहा है कि जियो फीचर फोन इनमें उन्होंने लाकर काफी अच्छा नाम कमाया, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मौका जियो को स्मार्टफोन इंडस्ट्री में आने की सख्त जरूरत है। अभी इसके बारे में 2-3 छोटी मोटी चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो कि
अगर जियो को स्मार्टफोन इंडस्ट्री में आना है तो उसको रेवोल्यूशनरी स्मार्टफोन लाना पड़ेगा जो ये Xiaomi रियलमी वगैरह को टक्कर दे सकता है, ठीक है। वो मुझे नहीं लगता अभी जियो कर पाएगी, क्योंकि उसमें ना मुनाफा नहीं है इतना कंपनी का, उनका कोर बिजनेस नहीं है, उनका कोर बिजनेस टेलीकॉम है, तो उससे वो हटकर कहीं और चले जाएंगे। जियो फोन जो 4G फोन उन्होंने लॉन्च किया था उसमें उनका फायदा ये है कि भारत में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते स्मार्टफोन के लिए, जिनके लिए 1,500 से 2,000 रुपए का स्मार्टफोन भी काफी महंगा है। अभी इन लोगों को 4G देना कैसे है, वो जियो फोन के थ्रू है। व्हाट्सएप मिल गया उनको बेसिक, और थोड़ी बहुत ऐप्स वैप से है, जैसे कि फेसबुक वगैरह यूज कर सकते हैं आप उसमें, जो आप नॉर्मली स्मार्टफोन में यूज कर लेते हैं। तो ये 2-3 बेसिक ऐप्स मिल जाते हैं, कॉल हो जाती है, मैसेज हो जाती है। तो उनका जो मिशन था वो सही था कि लोगों तक इंटरनेट पहुंचाना है, और वो जियो फोन के थ्रू साकार हो गया। लेकिन स्मार्टफोन मार्केट में वो क्या नया ला सकते हैं ये सोचने की जरूरत है हमें। क्या वो ऐसा कुछ रेवोल्यूशनरी फीचर दे सकते हैं जो आपको पहले उस प्राइस पॉइंट पर नहीं मिल रहा था? इस पॉइंट पर मुझे नहीं लगता वो मुमकिन है। देखते हैं लेकिन आगे क्या होता है। शायद जियो फोन 3 कोई एक 5G लो कॉस्ट फोन हो जो 5,000 रुपए के आसपास आपको मिल जाए, उस टाइम पर वो काफी रेवोल्यूशनरी होगा। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। उसके अलावा ज्यादा कुछ अभी कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि स्मार्टफोन इंडस्ट्री बहुत सैचुरेट हो चुकी है मेरे हिसाब से। अभी यहाँ पर नए प्लेयर को आके अपना दबदबा बनाना बहुत मुश्किल है। एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स की काफी स्ट्रगल चल रही है अभी, तो नए प्लेयर के लिए अभी आई डोंट थिंक जगह है मार्केट में। बट एनीवे देखते हैं आगे क्या होता है। ये सब तो अभी मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो चेंज हो सकता है, क्योंकि सब भविष्य की बात कर रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं। चलो, मनदीप चौधरी का कहना है कि 5G जियो कब तक आ जाएगा। अब मेरी उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर आए, लेकिन अभी आपको भी पता है किस तरह का माहौल चल रहा है पूरे देश में, तो शायद 2 साल तो लगेंगे, मुझे लग रहा है ऐसा। बट मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि ये फिर से भविष्य की बात कर रहे हैं। अभी कोई मतलब मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ कि प्रेडिक्ट कर दूँ कि कब क्या आ जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि अगले साल तक आ जाए। चलो देखते हैं अभी कब होता है। रवि दफाले का कहना है कि जियो को आपदा को अवसर में बढ़ाना होगा, जियो 100% कामयाब होगा स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। मैंने अभी राकेश जी का जो जवाब दिया था वो आपके लिए भी एप्लीकेबल है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में घुसना थोड़ा मुश्किल है अभी, और जियो को कुछ नया लाना पड़ेगा। लेकिन फीचर फोन इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन की पॉसिबिलिटी है। 5G फीचर फोन 5,000 रुपए से कम में अगर लॉन्च होता है तो आप ही सोचिए मार्केट में क्या धमाल मच जाएगी। मतलब अगर लोग कहते हैं कि चलो एंड्रॉइड गो का स्मार्टफोन है, वो रेडमी गो या जो भी 1-2 फोन है 5,000 रुपए के आसपास मुझे मिल रहे हैं, उसमें एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता है। और उसमें अगर आप 5G ला देंगे 5,000 के प्राइस पॉइंट में, तो उससे आगे कुछ मतलब अब क्या ही बोले, आगे इतना अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो देखते हैं, अभी उम्मीद है कि ऐसा कुछ अच्छा हो जाए, आगे देख लेंगे बाकी। अभी अनुज चौहान ने जियो के बारे में थोड़ी कंप्लेन की। उन्होंने कहा कि इनका संभव नहीं है कि एकदम पूरे देश में पकड़ बनाएगी अच्छी, क्योंकि 4G का रिचार्ज करने के बाद भी 2G की स्पीड मिलती है, कॉल ड्रॉप नेटवर्क बहुत होती है इसके नेटवर्क में। अब अनुज जी, इसमें मेन चीज़ तो एक ऑब्वियसली दुख हुआ ये सुन के कि आपका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है 4G लेने के बावजूद। ये कंप्लेंट काफ़ी लोगों की है, ये मैं मानता हूँ कि बहुत मतलब जियो के अकेले की नहीं है, दूसरे नेटवर्क्स में भी है कि स्पीड बहुत कम होती है। भारत में जिस तरह से जितने ज़्यादा लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, जितने ज़्यादा लोग मोबाइल नेटवर्क पर डेटा यूज़ करते हैं, आप अगर देखेंगे उनका प्रोपोर्शन जितने नंबर ऑफ टावर्स वगैरह हैं, तो क्लीन सिग्नल मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है काफ़ी जगह पर। बहुत कम जगह बचे हैं अभी एटलीस्ट बड़े बड़े शहरों में तो, कि जहाँ पे आपको एकदम बढ़िया स्पीड मिले, अच्छा नेटवर्क मिले, सब कुछ सही मिले। तो ये एक प्रॉब्लम जो है ये भारत में हर ऑपरेटर में होती है, इसका अभी ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते। लेकिन कॉल ड्रॉप की इशू ये भी मतलब नेटवर्क के रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। तो ये सारे जो नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज है ना, उसमें आई डोंट थिंक स्थिति चेंज होने वाली है आगे भी जाकर। होपफुली ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ पर स्मार्टफोन यूज़र काफ़ी ज़्यादा है और टावर शायद उतने नहीं है, इसीलिए शायद होता होगा। मैं इस बारे में गलत हो सकता हूँ, क्योंकि इसकी मेरी टेक्निकल नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है, मैं सीधा आपको बता रहा हूँ। बट फिर भी देख, आपका सवाल था तो मैं सोचा थोड़ा बहुत तो अपने मुझे जो लगता है वो भी बता दूँ आपको। अभी अमित राज का कहना है कि इंतज़ार है जियो टीवी का भी। जियो हार्डवेयर में टीवी कब लॉन्च करेगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन सेट टॉप बॉक्स जो उन्होंने मतलब दिखाया था इन द सेंस कि ऐसे स्मार्ट जो सेट टॉप बॉक्स होता है, अगर आपने मी बॉक्स 4K देखा है उस तरह का वो टाइप का बॉक्स वो लॉन्च जरूर कर सकते हैं। लेकिन फुल टीवी ही अभी मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि जियो लॉन्च करेगी कि नहीं। बट देखते हैं अभी आगे क्या होता है। इतनी बड़ी कंपनी, इतना पैसा उनके पास में, शायद हार्डवेयर उनका अगला प्लान हो, मुझे अभी पता नहीं है उसके बारे में। अभी आखिरी सवाल है राकेश चौधरी का, जिन्होंने फिर से एक और कहा है कि धन्यवाद सर, आपने शायद मेरे सुझाव को ध्यान रखते हुए भारतीय कंपनी के बारे में बात करने के लिए इस सप्ताह टेक आपकी जुबान में का विषय चुना है। थैंक यू एंड आई होप ऐसे ही आप अच्छे कंटेंट देते रहेंगे। वेल राकेश जी, थैंक यू फॉर योर एंकरेजमेंट, काफी अच्छा लगा ये सुन के आपके मुंह से। और मैंने आपका कमेंट जरूर देखा था पहले जब आपने कहा था कि इंडियन कंपनीज के बारे में बात कीजिए, और इस हफ्ते क्या हो गया कि जियो का AGM भी आ गया, तो रेलेवेंट टॉपिक आ गया और एकदम टाइमली टेक आपकी जुबान में हम बना भी पाए इस बारे में। आगे के एक एपिसोड में हम और बात करेंगे कि इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज के साथ में क्या हुआ, वो क्यों इतनी अपनी पकड़ नहीं बना पाए।
लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि और सारी हमने टॉपिक्स जो प्लान करके रखे हैं उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ आप देखते रहिए इस तरह। बाकी सबके लिए भी यही रिक्वेस्ट है कि आप सवाल पूछिए हमारे कम्युनिटी पोस्ट में, ये वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हम और इस तरह के एपिसोड बनाते रहें। टेक आपकी जुबान में का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।